नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज़ बुलेटिन्स को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएंगी और आपको ज़्यादा इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबर। इंग्लैंड में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की विमेंस फॉर लॉन बॉल में भारत ने इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल अपनी झोली में डाल लिया है। भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराते हुए ये कारनामा किया। देश में महंगाई को लेकर राज्यसभा में आज चर्चा हुई। इस दौरान विपक्षी सांसदों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोई इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि महंगाई नहीं है, लेकिन विश्व के अधिकतर देशों से भारत की आर्थिक स्थिति बेहतर है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के देश ऐसे हैं जो पिछले 40-35 साल में सबसे अधिक महंगाई का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि कीमतें बढ़ी हैं, हम भाग नहीं रहे हैं। हमारी महंगाई दर का एक बैंड रहता है, महंगाई दर 7% पर है। सरकार और आरबीआई कोशिश कर रहे हैं कि इसे 7% से नीचे रखा जाए। उन्होंने कहा कि हम धरातल पर भी गरीबों और ज़रूरतमंदों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में महंगाई पर बोलते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, ये सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि युवा कहते हैं कि नौकरी दे दो तो ये कहती है कि पैसा नहीं है, अग्निवीर बनो। माता कहती है कि आटा दूध चावल महंगा हो गया, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल के दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। बुजुर्ग कहते हैं कि रेल किराए में रियायत कम क्यों कर दी, सरकार कहती है पैसा नहीं है। स्वास्थ्य के बजट पर कहती है पैसा नहीं है। संजय सिंह ने कहा, ये पैसा गया कहाँ? ये पैसा नरेंद्र मोदी के मित्रों के पास गया। 20,000 करोड़ लेके नीरव मोदी भाग गया, 10,000 करोड़ लेके विजय माल्या चला गया, 3,000 करोड़ ललित मोदी, 6,000 करोड़ लेके नितिन संदेशरा भाग गया। संजय सिंह ने कहा कि सरकार ने खुद बताया है कि इसने पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ माफ़ किया है। आप जीरो लगा के थक जाएंगे, इतना माफ़ किया है। मोदी सरकार को सनक है कि हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर। 2.5 लाख करोड़ कर्ज दिया है। एक इंसान को 2.5 लाख करोड़ और बच्चे के दूध पर टैक्स लगाते हैं, आटा दाल चावल पर टैक्स लगाते हैं। ये सरकार किसके लिए चल रही है? ये सरकार पूंजीपतियों के लिए चल रही है। सीपीएम सांसद इलामारम करीम ने महंगाई पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में कहा कि पिछले 5 साल में गेहूं, चावल और दाल की कीमतों में 28, 24 और 30% की बढ़ोतरी हुई है। वाम सांसदों ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों के आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी का जिक्र किया। इसके अलावा टीएमसी के डेरेक ओब्राय ने महंगाई पर सरकार को जमकर घेरा। साथ ही कहा कि देश में 29% युवा बेरोजगार हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी महंगाई और जीएसटी में वृद्धि को लेकर सरकार को घेरा और उसको वापस लेने की मांग की। महंगाई पर बोलते हुए बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 2019 में एकमात्र चुनाव ऐसा था जिसमें महंगाई मुद्दा नहीं था। आज की महंगाई की दर 7.01% है, लेकिन दुनिया के बाकी देशों में इससे बुरा हाल है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस समय विश्व में महंगाई की दर में इटली में 7.9%, जर्मनी में 7.5%, यूएस में 9.1% है, जबकि भारत में महंगाई की दर 7-10% है। उन्होंने कहा कि 63 देश ऐसे हैं जहां महंगाई दर 10% से ऊपर है। उन्होंने कहा कि महंगाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका में स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व खोलना पड़ा है जिससे महंगाई पर काबू पाया जा सके। सुधांशु त्रिवेदी ने शायराना अंदाज में कहा कि समुद्र में सुनामी है, अगल बगल के जहाज पलट रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि हमारा जहाज हिल रहा है, इस पर ध्यान दो। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि समुद्र में सुनामी है, अगल बगल के जहाज पलट रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि हमारा जहाज हिल रहा है, इस पर ध्यान दो। सुधांशु त्रिवेदी ने इसके साथ ही ब्लूमबर्ग के सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि भारत के मंदी में जाने की संभावना 0 है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि भारत के मंदी में जाने का कोई सवाल नहीं। इस पर बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पलटवार किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि वित्त मंत्री ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मंदी की चपेट में आने का कोई सवाल ही नहीं। स्वामी ने कहा कि वो सही हैं, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले साल ही मंदी में आ चुकी है, इसलिए मंदी में आने का सवाल ही नहीं उठता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर सीएए का मुद्दा छेड़ दिया। शाह ने मंगलवार को कहा कि सीएए को कोविड वैक्सीनेशन अभियान पूरा होने के बाद लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें, सीएए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता साफ करता है। इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने यह आश्वासन पश्चिम बंगाल बीजेपी और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को दिया। अधिकारी ने शाह से मंगलवार को संसद भवन में मुलाकात की और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कामकाज के साथ साथ संगठन के मुद्दे को उठाया।
ईडी ने मंगलवार को कथित तौर पर नेशनल हेराल्ड मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस सहित कई स्थानों पर तलाशी ली है। पिछले हफ्ते ही सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की थी। इससे पहले राहुल गांधी से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। ईडी की कार्रवाई नेशनल हेराल्ड मामले में हो रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को वायरल बीमारी पर आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की और कहा कि भारत ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है, जब दुनिया में मामले सामने आने लगे थे। इस बीच दिल्ली में मंकी पॉक्स का तीसरा केस मिला है और देश में इसके मरीजों की कुल संख्या 8 हो गई है। मंडाविया ने राज्यसभा में कहा कि मंकी पॉक्स भारत और दुनिया में कोई नई बीमारी नहीं है। 1970 के बाद से अफ्रीका में बहुत सारे मामले देखे जा रहे हैं। WHO ने इस पर खासा ध्यान दिया है। भारत में भी निगरानी शुरू हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 1 अगस्त तक मंकी पॉक्स के 7 पुष्ट मामले, केरल से 4 और दिल्ली से 3 मामले अब तक सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। चीन की चेतावनी के बाद भी अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी आज ताइवान का दौरा कर सकती हैं और इसके कारण चीन और अमेरिका में तनातनी और बढ़ सकती है। चीन ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में चेतावनी दी थी कि नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा अमेरिका और चीन के संबंधों को बिगाड़ सकता है और इसके गंभीर परिणाम होंगे। कहा जा रहा है कि स्पीकर नैन्सी पेलोसी अगर यात्रा करती हैं तो चीन ताइवान के पास सैन्य कार्रवाई कर सकता है। हालांकि व्हाइट हाउस ने पेलोसी की ताइवान यात्रा पर चीन के उत्तेजक प्रतिक्रिया करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें स्वशासित द्वीप का दौरा करने का पूरा अधिकार है। चीन को पेलोसी की किसी भी यात्रा को संकट में बदलने की जरूरत नहीं है। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो साझा किए गए हैं जिनमें चीन ने ताइवान की सीमा पर बख्तरबंद वाहनों, सैन्य उपकरणों की आवाजाही को बढ़ा दिया है। चीन के सोशल मीडिया हैंडल यिनसुरा ने एक वीडियो क्लिप साझा की है जिसमें सड़क पर बड़ी संख्या में चीनी बख्तरबंद वाहन दिखाई दे रहे हैं। एक अन्य वीडियो में टैंक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें, चीन ने चेतावनी दी है कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा करती हैं तो बहुत गंभीर परिणाम होंगे। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता चुनियंग ने कहा कि यात्रा किसी भी तरह से एक व्यक्तिगत कार्य नहीं है और अगर अमेरिका इसके साथ आगे बढ़ता है तो चीन जवाबी कदम उठाएगा। इस बीच कहा जा रहा है कि चीन सैन्य हमला कर सकता है। नैन्सी पेलोसी के संभावित ताइवान दौरे को लेकर भारत में स्थित चीन के दूतावास ने भी चेतावनी भरे सुर में प्रतिक्रिया दी है। चीन के दूतावास के प्रवक्ता वैंग शियोजियान ने ट्वीट कर कहा कि चीन ताइवान स्वतंत्रता की ओर अलगाववादी कदमों और बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप का पूरी तरह से विरोध करता है और ताइवान की स्वतंत्रता की बात करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। चीनी दूतावास ने कहा कि स्पीकर पेलोसी की ताइवान की यात्रा से चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप होगा, ताइवान में शांति और स्थिरता को खतरा पहुंचेगा, चीन अमेरिका संबंध कमजोर होंगे और इसके परिणाम गंभीर होंगे। चीनी दूतावास ने कहा कि आग से खेलने वालों को नतीजा भुगतना होगा। अगर अमेरिका वहां जाने पर अड़ा रहता है और चीन को चुनौती देता है तो उसे जवाब मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि अमेरिका ने काबुल में हवाई हमले में अलकायदा के नेता अयमान अल जवाहिरी को मार गिराया है। बाइडेन ने टेलीविजन पर दिए अपने संबोधन में कहा, इंसाफ कर दिया गया है और यह आतंकवादी नेता अब नहीं रहा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। बता दें, अलकायदा प्रमुख जवाहिरी दुनिया के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक और 11 सितंबर 2001 के हमलों का मास्टरमाइंड बताया जाता है। अमेरिका ने कहा है कि वो काबुल में रविवार को एक ड्रोन हमले में मारा गया। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जवाहिरी की मृत्यु 9/11 हमले में यूएस में मारे गए 3000 लोगों के परिवारों की मौत के चैप्टर को बंद कर देगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्यहिंदी.com के साथ।